तो आज हमारे सामने छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र पर कुछ बेहतरीन स्लाइड्स हैं और ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एकदम सही है जो इस विषय को गहराई से मतलब नक्शे से लेकर दिमाग तक समझना चाहता है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है इन स्लाइड्स में दी गई जानकारी को परत दर परत खोलना। हम छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों, उनके उद्गम और विसर्जन और उनके किनारे बसे शहरों और जलप्रपातों को समझेंगे। अपवाह तंत्र ये होता क्या है? स्लाइड में एक बहुत ही सरल परिभाषा दी गई है। जब मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां मिलकर एक जाल बनाती हैं। हाँ, ये सबसे आसान तरीका इसे समझने का है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि छत्तीसगढ़ के पूरे पानी के बहाव को 5 मुख्य तंत्रों में बांटा गया है। जैसा कि ये पाई चार्ट दिखाता है, महानदी तंत्र वो 56.15% के साथ सबसे बड़ा हिस्सा है। 56% से भी ज्यादा? हाँ। और उसके बाद है गोदावरी तंत्र जो 28.64% पर है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात लिखी है, छत्तीसगढ़ का 90% से ज्यादा पानी महानदी और गोदावरी तंत्र में जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसका मतलब है कि राज्य का ज्यादातर जो जल संसाधन है वो इन्हीं 2 विशाल नदी प्रणालियों में केंद्रित है। अच्छा, और इसीलिए इन्हें समझना सबसे जरूरी हो जाता है। तो फिर चलिए सबसे बड़े तंत्र से ही शुरू करते हैं, महानदी अपवाह तंत्र। इसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी कहा गया है। ये राज्य के 56.15% हिस्से को कवर करता है, जो लगभग 77,432 वर्ग किलोमीटर है। बहुत बड़ा इलाका है ये। हाँ, बहुत बड़ा। इसका विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर जैसे मतलब सारे प्रमुख क्षेत्र शामिल है। और इसका ढाल पूर्व दिशा की ओर है। और ये जो पूर्वी ढाल है ना, इसका एक बहुत बड़ा नतीजा है। अच्छा, क्या? यही भौगोलिक विशेषता इस क्षेत्र को धान का कटोरा बनाने में मुख्य भूमिका निभाती है। वाह! तो ये सिर्फ एक नदी तंत्र नहीं, बल्कि यहाँ की खेती की नींव है। और जैसा कि नोट में लिखा है, यह राज्य का सबसे विस्तृत अपवाह तंत्र है। चलिए अब खुद महानदी नदी को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसका उद्गम होता है धमतरी के सिहावा पर्वत से। हाँ। और ये कटक के पास बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। सही। इसकी कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई सिर्फ 286 किलोमीटर है। मतलब इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा तो राज्य के बाहर बहता है। बिल्कुल। और यहाँ इतिहास का भी एक पुट है। इसके प्राचीन नाम भी दिए गए हैं। सतयुग में नीलोत्पला, द्वापर युग में चित्रोत्पला और दूसरे नाम है महानंदा और ऋषितुल्या। उत्तर से शिवनाथ, हसदेव, मांड, ईब, केलो और बुराई, और दक्षिण से दूध, सिलियारी, सोंदूर, पैरी, सूखा, जोंक और लात। काफी सारी नदियां हैं। हाँ, ये एक बहुत ही जटिल नेटवर्क है जो महानदी को इतना विशाल बनाता है। स्लाइड में छात्रों के लिए एक ट्रिक भी दी गई है। रायपुर संभाग की नदियां दक्षिण से मिलती हैं। ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है। ये तो बहुत काम की ट्रिक है। अच्छा, यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हो जाता है। अब शिवनाथ नदी की बात करते हैं, जो महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। स्लाइड में एक कंफ्यूजन अलर्ट दिया है। इसमें लिखा है, महानदी की कुल लंबाई ज्यादा है, लेकिन राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी शिवनाथ है, जिसकी लंबाई 290 किलोमीटर है। हाँ, और ये एक क्लासिक प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्न है। अच्छा। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। शिवनाथ के बारे में कुछ और मुख्य तथ्य हैं। इसका उद्गम महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से होता है और ये शिवरी नारायण के पास महानदी में मिल जाती है। अब हसदेव और मान नदियों पर आते हैं। इन्हें ऊर्जा और कोयले का स्रोत कहा गया है। ये क्यों? क्योंकि ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं देती। अच्छा। हसदेव नदी पर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध मिनी माता यानी बांगो बांध है। हाँ, मिनी माता बांध। और मांड नदी की जो घाटी है वो कोयले के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इससे यह पता चलता है कि ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं, बल्कि राज्य के औद्योगिक विकास और ऊर्जा उत्पादन के लिए भी मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। नदियां सिर्फ भूगोल ही नहीं, संस्कृति का भी हिस्सा होती हैं। स्लाइड में 3 प्रमुख त्रिवेणी संगम दिखाए गए हैं, जहां 3 नदियां मिलती हैं। पहला है राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहते हैं। यहाँ महानदी, पैरी और सोंदूर मिलती हैं। सही। दूसरा शिवरी नारायण, जहाँ महानदी, शिवनाथ और जोंक का संगम है। और तीसरा चंद्रपुर, जहाँ महानदी, मांड और लात मिलती हैं। और इन संगमों का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। जैसा कि बताया गया है, राजिम में माघ पूर्णिमा पर विशाल मेला लगता है। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। तो यह इन नदियों के सांस्कृतिक महत्व को भी दर्शाता है।
अब महानदी से आगे बढ़ते हैं और दक्षिण छत्तीसगढ़ का गौरव कहे जाने वाले गोदावरी अपवाह तंत्र को देखते हैं। ये 28.64% हिस्से के साथ दूसरा सबसे बड़ा तंत्र है। हाँ, और यहाँ एक खास बात यह है कि मुख्य गोदावरी नदी खुद राज्य की सीमा को बस छूकर निकल जाती है, वो अंदर नहीं बहती। अच्छा, मतलब ये बॉर्डर पर ही रहती है। जी। इस तंत्र की प्रमुख नदियां हैं इंद्रावती और शबरी। और इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका उद्गम उड़ीसा से है और यह बस्तर को 2 भागों में बांटती है। और इसी पर प्रसिद्ध चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे भारत का न्यागरा कहते हैं। अपनी चौड़ाई और पानी की मात्रा के कारण ये बहुत मशहूर है। इसके बाद अगर हम उत्तर की ओर चलें तो आता है सोनगंगा अपवाह तंत्र, जो 13.63% हिस्से में फैला है। सोनगंगा इसकी दिशा उत्तर की ओर है, जहां इसकी नदियां पहले सोन नदी में और फिर सोन नदी गंगा नदी में मिलती हैं। तो एक तरह से छत्तीसगढ़ का पानी गंगा तक पहुंचता है। हाँ, इसी तंत्र के जरिए। इसकी प्रमुख नदी है रिहंद, जिसे सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है, और इस पर रिहंद बांध बना है, यानी गोविंद बल्लभ पंत सागर। जी, जो भारत के सबसे बड़े कृत्रिम जलाशयों में से एक है। अब 2 छोटे तंत्रों की बात करते हैं। ब्राह्मणी तंत्र, जो बस 1.03% है, और नर्मदा तंत्र, जो सिर्फ 0.55% है। आंकड़ों में छोटे हैं, पर यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। विरोधाभास कैसा? ब्राह्मणी तंत्र की शंख नदी झारखंड की ओर यानी पूर्व की ओर बहती है, ये तो ठीक है, लेकिन नर्मदा तंत्र की बंजर और तांडा नदियां ये पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं, जबकि राज्य की बाकी सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये छत्तीसगढ़ के भूगोल की विविधता को दिखाता है। चलिए, अब कुछ तथ्यों को जल्दी से मिलाते हैं। नदियों के किनारे बसे शहर: रायपुर खारून नदी पर, बिलासपुर अरपा नदी पर, जगदलपुर इंद्रावती पर, दुर्ग शिवनाथ पर, और कोरबा हसदेव नदी के किनारे है। सही। और ये तुलनात्मक अध्ययन की तालिका बहुत उपयोगी है। ये महानदी, शिवनाथ और इंद्रावती की कुल लंबाई, उद्गम और उपनाम को एक साथ दिखाती है। और यही तालिका उस कंफ्यूजन अलर्ट को पूरी तरह से स्पष्ट करती है, जिसमें बताया गया था कि राज्य के भीतर सबसे लंबी नदी शिवनाथ है। बिल्कुल साफ हो जाता है यहाँ पर। तो इस सब का क्या मतलब है? चलिए एक अंतिम रिवीजन या एग्जाम कैप्सूल पर नजर डालते हैं। सबसे बड़ा अपवाह तंत्र महानदी, सबसे लंबी नदी शिवनाथ, भारत का नियाग्रा चित्रकूट, छत्तीसगढ़ का प्रयाग, राजिम संगम, और सोन तंत्र की दिशा उत्तर। इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य, सबसे प्रदूषित नदी शंखिनी, जो दंतेवाड़ा में है। यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। बताइए। हमने नदियों को जीवन रेखा और ऊर्जा का स्रोत के रूप में देखा, लेकिन अंतिम स्लाइड में सबसे प्रदूषित नदी का भी जिक्र था। हाँ, शंखिनी नदी का। यह हमें सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। विकास जैसे कोयला खनन और बांध निर्माण और इन नदी प्रणालियों के स्वास्थ्य के बीच संतुलन, वो आखिर कैसे बनाया जा सकता है?